नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR, सामान्य शब्दों में इसे कहा जाता है SIR, वोट वेरिफिकेशन करने की तैयारी में पूरी तरह जुट गया है। इसे लेकर दिल्ली में 10 सितंबर को बैठक होने वाली है। जो जानकारियां मिल रही है उसके अनुसार बैठक में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ECO शामिल होने वाले हैं। इसमें देश भर में SIR कराने को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फरवरी में पद संभालने के बाद तीसरी महत्वपूर्ण बैठक होगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार के बाद वोटर लिस्ट जांच की प्रक्रिया पूरे देश में लागू की जाएगी। साल के आखिरी में इसकी शुरुआत हो जाएगी ताकि 2026 में जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, इन सभी विधानसभा चुनावों से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा सके। बिहार में SIR हुआ था और इसको लेकर काफ़ी बवाल मचा। एक महीने में करीब 3 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन हो चुका है। 2.93 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन हुआ। इस बार चुनाव आयोग ने 24 जून को बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की घोषणा की थी। वेरिफिकेशन का काम 25 जून से 26 जुलाई 2025 के बीच हुआ। 1 अगस्त को चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट कॉपी जारी कर बताया कि SIR के तहत बिहार में 65.64 लाख वोटरों के नाम काटे गए हैं। आयोग के अनुसार इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना है और अवैध मतदाताओं जैसे विदेशी नागरिकों, मृत व्यक्तियों या स्थानांतरित लोगों को हटाना था। जिस वोटर का SIR साल 2003 की प्रक्रिया में हो चुका है, उनको किसी तरह के दस्तावेज की ज़रूरत नहीं थी। इसके चलते करीब 60% यानी 4.96 करोड़ वोटर्स को कोई दस्तावेज नहीं देना था। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में कुल 7,80,22,933 मतदाता हैं। इसमें से 2.93 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन हुआ। वोटर लिस्ट से 65 लाख लोग बाहर किए जा चुके हैं। चुनाव आयोग के अनुसार SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और अवैध मतदाताओं जैसे विदेशी नागरिकों, मृत व्यक्तियों या स्थानांतरित लोगों को हटाना है। इस बीच कई राज्यों में बांग्लादेश और म्यांमार से आए प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। अब चुनाव आयोग ने जो विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए तरीके अपनाए थे, उनमें 2 तरीके खास है। पहला, बूथ लेवल अफसर BLO घर घर जाकर प्री फील्ड फॉर्म गणना प्रपत्र जिसे कहते हैं, वो मतदाताओं की जानकारी का दस्तावेज है, ये लेकर गए। और दूसरा, कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर यह फॉर्म डाउनलोड करके उसे भर सकता है। स्क्रीनिंग जो की गई थी, जिस तरह से उसके 4 नियम थे। वोटर का नाम अगर 2003 के लिस्ट में है तो कोई दस्तावेज नहीं देना था, सिर्फ फॉर्म भरना था। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मा हुआ है जो व्यक्ति, उसका जन्मतिथि या जन्म स्थान प्रमाण देना था। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म हुआ तो जन्मतिथि और जन्म स्थान दोनों का प्रमाण पत्र देना था। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे हैं तो जन्म तिथि, जन्म स्थान का प्रमाण और माता पिता के दस्तावेज जरूरी बताए गए थे। लेकिन इस SIR पर विपक्ष ने आसमान सर पे उठा लिया। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का विपक्ष ने तीखा विरोध किया।
9 जुलाई को वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर बिहार में महागठबंधन ने बंद का आह्वान कराया। इस दौरान 7 शहरों में ट्रेनें रोकी गई और 12 नेशनल हाईवे जाम किए गए थे। पटना में राहुल गांधी ने कहा था महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और वैसे ही बिहार को चुनाव चोरी करने की कोशिश में फंसाया जा रहा है। उन्हें पता है कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया, इसलिए वे बिहार मॉडल लाए हैं। ये गरीबों के वोट छीनने का तरीका है। अब बिहार का विधानसभा और विधान परिषद का सत्र यानी मानसून सत्र पूरा हंगामे के भेंट में चढ़ गया था और संसद में भी मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक पूरा चला। पूरे सत्र के दौरान विपक्ष ने संसद परिसर और सदन में प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसद बिहार एसआईआर पर चर्चा कराने की मांग करते रहे। उनके विरोध और हंगामे के कारण दोनों सदनों में आखिरी दिन भी सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी थी। ऐसे ही मतदाता पहचान पत्रों को फिर से अगर अपडेट करने की तैयारी पूरे देश में चलेगी तो निश्चित रूप से विपक्ष हंगामा बरपाएगा। विपक्ष के हंगामे को अगर किनारे भी कर दे तो वास्तव में ये जरूरी है या गैर ज़रूरी, इस पर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां आई है उस पर गौर करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ये संवैधानिक संस्था है और उसका जो दायित्व है वो उसे पूरा कर रहा है। लेकिन कुछ गाइडलाइंस जारी किए और गाइडलाइंस में आधार कार्ड भी शामिल किए जाने के लिए दस्तावेजों में ज़रूरी बताया था। उसके बाद दूसरी गाइडलाइन आई कि जो मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं वो पूरा का पूरा वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाए। ये भी चुनाव आयोग ने कर दिया और उसके बाद चुनाव आयोग ने पूरी छूट दी है कि जो मतदाता सूची से हटाए गए हैं और किन्हीं कारणों से वो अपना फॉर्म नहीं जमा कर पाए हैं तो वो फॉर्म जमा कराएं और मतदाता सूची में खुद को शामिल कराएं। ये प्रक्रिया जारी है। लेकिन इन सब के बावजूद विपक्ष ने जिस तरह से आसमान सर पे उठाया और हंगामा बरपाया है वो कोई तारीफ की बात नहीं है। अगर एसआईआर बिहार में मतदाताओं के बीच, जनता के बीच का कोई मुद्दा होता तो वास्तव में राजनीतिक पार्टियां नहीं, जनता खुद सड़कों पे आ जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज भी गांव में उत्सव जैसे माहौल की चर्चा होती है और लोगों ने अपने मतदाता सूचियों में अपना नाम अपडेट कराना जरूरी समझा। फॉर्म फटाफट भर के भेज दिए, बीएलओ ले गए और मतदाता सूची के प्रारूप के प्रकाशन में जो अंतिम रूप से उन्होंने नाम देख करके खुद संतोष किया है। अब ये प्रक्रिया पूरे देश में चलेगी तो फिर स्वाभाविक है कि विपक्ष उसी मोड में आएगा और आसमान सिर पे उठाएगा। बिहार में इसे लेकर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाते हुए विपक्ष ने, खासकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के लोगों ने जिस तरह से पूरे लंबे समय तक बिहार में कई 50 विधानसभा क्षेत्रों की यात्रा की और यात्रा के बाद वो अब बिल्कुल उत्साह से लबरेज होकर ये कहते देखे गए कि ये वोट चोरी नहीं चलेगी और सरकार इनकी नहीं बनेगी। दूसरी तरफ देखें तो बिहार में विकास के एक ऐसा इनपुट लेकर राज्य के नीतीश कुमार सरकार चल रही है जो जनता को काफ़ी भाती हुई दिख रही है। जनता विकास का एक चेहरा नीतीश कुमार की सरकार को मानकर चल रही है और ये जगह जगह ये इस तरह से लोगों का जिस तरह से लोगों की बातें आ रही है सामने, वो ये कि इस सरकार ने बिहार की तस्वीर बदल दी है। विकसित बिहार का संकल्प लेकर के सरकार ने जितने काम ही किए हैं वो अब तक अद्भुत हैं और उसका कोई जोड़, कोई सानी नहीं है। वाकई अगर बिहार में तस्वीर बदली हुई है और एसआईआर से लोगों को अगर नाराज़गी है, लोगों में उसे लेकर के ज़बरदस्त प्रतिरोध है तो सरकार नीतीश कुमार की चुनाव के बाद नहीं बननी चाहिए। लेकिन बिहार में जो मुकाबला, जो परिदृश्य बन रहा है मुकाबले का,
उसमें नीतीश कुमार की पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए बेहद परेशानी उठानी पड़ती हुई देख रही विपक्ष को, और विपक्ष रोज रोज नए खेल तमाशे कर रहा है। ऐसे में यह खास हो जाता है कि SIR यानी मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान पूरे देश में चलाया जाए तो निश्चित ही इसके काफ़ी गुणकारी लाभ होंगे और मतदाताओं को अपने मताधिकार के प्रयोग करने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी और इसके परिणाम भी सुखद होने वाले हैं। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर। हमारे चैनल प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।